नमस्ते दोस्तों। मान लीजिए कि आपके अचानक पता चले आपको कि कुछ ही देर में घर पे मेहमान आने वाले हैं, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि जल्दी से घर को थोड़ा ठीक कर लें, बेड ठीक कर दें, टेबल साफ़ कर लें, इधर उधर रखा सामान जल्दी से जगह पे रख दें और फिर हम कुछ ही मिनटों में पूरे घर को चमकाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर घर को हर बार मेहमान आने से पहले ही जल्दी जल्दी ठीक करना पड़े, तो इसका मतलब ये है कि हमारे रोज़ की आदतों में कुछ न कुछ कमी है। असल में घर को साफ़ और व्यवस्थित रखने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि हम सिर्फ मेहमान आने पर सफाई करें, बल्कि सही तरीका ये है कि हम ऐसी छोटी छोटी आदतें अपना लें जिससे घर रोज़ ही साफ़ हो और सजा हुआ दिखाई दे। क्योंकि सच तो ये है कि घर सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं होता, घर सबसे पहले हमारे और अपने लिए सुकून के लिए होता है। जब घर साफ़ और व्यवस्थित होता है तो मन भी हल्का लगता है, काम भी आसानी से होते हैं और घर का माहौल भी ज़्यादा शांत और खुशहाल महसूस होता है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, बस रोज़ की ज़िंदगी में कुछ छोटी छोटी आदतें शामिल करनी होती हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपसे 10 ऐसे आसान आदतें शेयर करने वाली हूँ जिन्हें आप अगर धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेना, तो आपका घर बिना ज़्यादा मेहनत के हमेशा साफ़, सजा हुआ और सुकून भरा दिखाई देगा। तो चलिए जानते हैं घर को रोज़ साफ़ और व्यवस्थित रखने वाली 10 अच्छी आदतें। पहली आदतें, सुबह उठते ही बिस्तर ठीक करने की आदत। घर को व्यवस्थित रखने की शुरुआत हमेशा छोटी छोटी शुरुआत से होती है। अगर दिन की शुरुआत ही एक अच्छी आदत से हो जाए तो पूरा दिन थोड़ा ज़्यादा सलीके से गुजरता है। सुबह जब हम उठते हैं तो अक्सर जल्दी में बिस्तर वैसे ही छोड़ के काम में लग जाते हैं। चादर मुड़ी हुई रहती है, तकिए इधर उधर हो जाते हैं और कंबल भी कहीं एक तरफ पड़ा रहता है। फिर चाहे कमरा बाकी जगह कितना भी साफ़ सुथरा क्यों ना हो, बिस्तर ठीक ना होने की वजह से पूरा कमरा थोड़ा मैसी बिखरा हुआ सा लगता है। इसलिए कोशिश करें सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बिस्तर को ठीक करने की आदत डालें। चादर को सीधा कर दें, तकिए को सही तरीके से लगा दें और कंबल को अच्छे से फोल्ड करके एक तरफ रख दें। ये काम मुश्किल से 1-2 मिनट का होता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जैसे ही बिस्तर ठीक होता है, पूरा बेडरूम साफ़ और सुंदर दिखने लग जाता है और व्यवस्थित दिखने लगता है। धीरे धीरे हम जब ये आदतें रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, तो घर अपने आप ज़्यादा सलीकेदार महसूस होने लगता है और दिन की शुरुआत भी एक अच्छे और व्यवस्थित माहौल से हो जाती है। दूसरी आदत, इस्तेमाल के बाद हर चीज़ उसकी जगह पे रखना सीखें। घर को साफ़ और व्यवस्थित रखने की नींव एक ही आदत पे टिकी होती है। हर एक चीज़ की एक जगह तय होना और इस्तेमाल के बाद वापस उसी जगह पे रख देना। पर सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, पर ये पूरे घर की व्यवस्था को संभाल के रखती है। अक्सर हमारे घरों में ऐसा होता है कि हम जल्दी में कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे वहीं छोड़ देते हैं। जैसे बाहर से आए चाबी टेबल पे रख दी, फ़ोन चार्ज किया तो चार्जर सोफे के पास छोड़ दिया, किचन में साफ काम करते समय कोई डब्बा निकाला और बाद में उसे काउंटर पे ही रहने दिया। उस समय हमें लगता है कि अभी जल्दी है, बाद में रख देंगे, पर यही बाद में रख देंगे धीरे धीरे घर को बिखरा हुआ बना देता है। एक एक करके छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग जगह में जमा होने लगती हैं। फिर जब हम घर को देखते हैं तो लगता है कि पता नहीं इतनी गंदगी और बिखरा हुआ अचानक कैसे आ गया। असल में घर एक दिन में नहीं बिखरता, वो धीरे धीरे इन छोटी छोटी आदतों से वजह से बिखरता है। जब घर की चीज़ों की कोई तय जगह नहीं होती ना, तो 2 समस्याएं पैदा होती हैं। पहली ये कि घर जल्दी बिखर जाता है और दूसरी ये कि ज़रूरत के समय हमें वही चीज़ ढूंढने में काफ़ी समय लग जाता है। कई बार हम चाबी ढूंढते रहते हैं, कभी चार्जर नहीं मिलता, कभी कोई ज़रूरी कागज़ ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए घर को व्यवस्थित रखने के लिए एक बहुत आसान नियम अपनाइए। हर चीज़ की एक फ़िक्स जगह तय कर दीजिए। जैसे कि घर में चाबी रखने के लिए एक छोटा हो गया बाउल रख सकता है, मोबाइल चार्जर रखने के लिए बॉक्स या छोटा ड्रॉअर हो सकता है, किचन में मसाले रखने के लिए डब्बे या कोई जगह तय कर दीजिए। जब हर चीज़ की अपनी जगह तय होती है तो हर चीज़ों को संभालना आसान हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप कोई चीज़ें इस्तेमाल करें तो काम ख़त्म होने के बाद तुरंत उसी जगह पे वापस रख दें। शुरुआत में ये आदत थोड़ी मुश्किल लग सकती है क्योंकि हमें बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये आदत बन जाती है तो घर अपने आप ज़्यादा साफ़ और व्यवस्थित रहने लगता है। आपको बार बार सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, चीज़ें ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होता और घर में सलीका और एक शांति महसूस होती है।
सच कहें तो घर में संभालने का ना सबसे आसान तरीका यही है, चीज़ों को इस्तेमाल करो और फिर उन्हें उनकी सही जगह पे वापस रख दो। यही छोटी सी आदत पूरे घर की खूबसूरती और व्यवस्था को बनाए रखती है। तीसरी आदत, किचन काउंटर को हमेशा खाली रखने की आदत। किचन घर का वो हिस्सा होता है जहाँ पे हम दिन में कई बार आते जाते हैं। अगर किचन साफ़ और व्यवस्थित हो तो काम करना भी आसान लगता है और मन भी हल्का होता है। लेकिन कई बार किचन बड़ा होने के बावजूद भी भरा भरा और बिखरा हुआ सा लगने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है किचन काउंटर पर बहुत ज़्यादा सामान रखा होना। अक्सर हम मिक्सर, मसालदानी, डब्बे, तेल की बोतल, चाय का डब्बा, कप या चाय, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें काउंटर पे ही रख देते हैं। शुरुआत में लगता है कि ये सब चीज़ें पास में रहेंगी तो काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे काउंटर पे सामान बढ़ता जाता है और किचन थोड़ा भारी और भरा हुआ दिखाई देने लगता है। जब काउंटर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो किचन की सफाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हर बार पोछा लगाने से पहले सारी चीज़ें हटानी पड़ती हैं, फिर वापस रखनी पड़ती है। इस वजह से काउंटर कई बार इतना साफ भी नहीं हो पाता। इसलिए कोशिश करें कि किचन काउंटर को जितना हो सके खाली रखें। काउंटर पे सिर्फ वही चीज़ें रखिए जो बार बार इस्तेमाल होती हैं। बाकी सामान कैबिनेट या सेल्फ या उसमें कैबिनेट में रखिए। अगर आपके किचन में कैबिनेट कम है तो सेल्फ का इस्तेमाल कीजिए। ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर भी रख सकते हैं जिसमें सामान व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है। जब काउंटर पे कम सामान होता है तो किचन तुरंत साफ और खुला दिखाई देने लगता है। सफाई करना भी आसान हो जाता है और किचन में काम करते समय भी मन हल्का और आरामदायक महसूस होता है। किचन काउंटर को खाली रखने की एक छोटी सी आदत पूरे किचन के लुक को बदल सकती है। चौथी आदत, रोज़ थोड़ी थोड़ी सफाई करने की आदत है। घर को साफ रखना तभी आसान लगता है जब सफाई एक ही दिन का बड़ा काम ना बन जाए, बल्कि रोज़ की छोटी छोटी आदत बन जाए। कई बार हम सोचते हैं कि जब समय मिलेगा तब पूरे घर के अच्छी तरह सफाई करेंगे, पर जब सफाई कई दिनों तक टलती रहती है तो धीरे धीरे काम इतना ज़्यादा जमा हो जाता है कि उसे शुरू करना भी मुश्किल लगने लगता है। इसीलिए सबसे आसान तरीका ये है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा समय सफाई के लिए निकाल लिया जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप रोज़ सिर्फ 10-15 मिनट भी घर के छोटे छोटे हिस्सों पे ध्यान दे दे तो घर हमेशा साफ़ और व्यवस्थित बना रहता है। जैसे सुबह या शाम को टेबल जल्दी से पोंछ देना, या रोज़ घर को एक विंडो साफ़ करना, किसी एक रूम के जाले निकालना, या सिंक में पड़े हुए बर्तनों को तुरंत धो लेना, या इधर उधर रखे हुए सामान को अपनी जगह पे रख देना। ये सब बहुत छोटे छोटे काम, लेकिन इनका असर पूरे घर पे दिखाई देता है। जब हम रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहते हैं तो गंदगी जमा ही नहीं होती। फिर हफ्ते में एक दिन घंटों सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। घर हमेशा हल्का और साफ और व्यवस्थित महसूस होता है। धीरे धीरे ये आदत आपके दिनचर्या के हिस्सा बन जाती है और सच में रोज़ की छोटी छोटी सफाई आपके बड़े काम को बहुत आसान बना देती है। 5वीं आदत, बाथरूम इस्तेमाल के बाद तुरंत साफ़ करने की आदत। घर की सफाई में बाथरूम का बहुत बड़ा रोल होता है। बाथरूम साफ़ और ताज़ा महसूस होता है तो पूरा घर का माहौल भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर बाथरूम में दाग, पानी के निशान या गंदगी दिखाई दे तो फिर चाहे बाकी घर कितना भी साफ़ क्यों ना हो, वो अच्छा नहीं लगता। अक्सर ऐसा होता है कि हम नहाने या ब्रश करने के बाद जल्दी से बाथरूम में बाहर आ जाते हैं। वॉश बेसिन पर पानी के छींटे रह जाते हैं, मिरर पे टूथपेस्ट या पानी के निशान रह जाते हैं और सिंक के आसपास थोड़ा गंदा सा दिखने लग जाता है। उस समय लगता है कि बाद में साफ़ कर लेंगे, और मगर ये रोज़ होता रहे तो धीरे धीरे दाग जमने लगते हैं और बाथरूम जल्दी गंदा दिखने लगता है। इसीलिए एक बहुत आसान और एक अच्छी आदत बनाइए। बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद उसे 1 मिनट में थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। जैसे ब्रश करने के बाद वॉश बेसिन पर थोड़ा पानी डालकर उसे साफ़ कर दे, और मिरर पे टूथपेस्ट या पानी का निशान है तो एक सूखे कपड़े से उसे हल्का सा पोंछ दीजिए, और फर्श पे ज़्यादा पानी गिर गया है तो उसे भी जल्दी से साफ़ कर दें। इन सब कामों में मुश्किल से सिर्फ 1 मिनट लगता है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत बड़ा होता है। जब हम रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहते हैं तो बाथरूम में दाग और गंदगी जमा ही नहीं होती। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और फिर बाथरूम हमेशा साफ़ और ताज़ा व्यवस्थित दिखाई देता है। और जब घर का बाथरूम साफ़ होता है तो पूरे घर में एक अलग ही साफ़ सफाई और ताजगी का एहसास होता है। 6ठी आदत, जूते चप्पल सही जगह पे रखने की आदत। घर की एंट्री वो जगह होती है जहाँ से घर की पहली झलक दिखाई देती है। जब कोई घर पे प्रवेश करता है तो सबसे पहले नज़र दरवाजे पे ही जाती है।
अगर वही जूते चप्पल इधर उधर बिखरे हुए पड़े हों तो पूरा घर थोड़ा अव्यवस्थित सा लगने लगता है, चाहे अंदर बाकी जगह कितनी भी सुंदर और साफ ना क्यों ना हो। अक्सर हम बाहर से आते हैं तो जल्दी में जूते चप्पल उतार कर वहीं छोड़ देते हैं। फिर घर के दूसरे सदस्य भी वही करने लगते हैं। धीरे धीरे दरवाजे के पास जूते चप्पलों का छोटा सा ढेर बन जाता है और घर का एंट्री एरिया भरा भरा और बिखरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसलिए एक बहुत आसान और एक अच्छी आदत अपनाइए। जूते चप्पल की एक तय जगह बना दीजिए। दरवाजे के पास एक छोटा सा सू रैक रख दीजिए, या फिर अगर जगह कम है तो एक स्टैंड भी रख दीजिए। घर के सभी लोगों को धीरे धीरे ये आदत डालनी चाहिए। जैसे ही घर में आए जूते चप्पल उतार कर सीधे उसी जगह पर रख दें। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहला, घर का एंट्री एरिया हमेशा साफ और व्यवस्थित दिखाई देता है। दूसरा, जब भी बाहर जाना हो जूते ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होता, क्योंकि सब कुछ अपनी जगह पे मिलता है। धीरे धीरे जब ये आदत पूरे घर में बन जाती है तो घर का दरवाज़ा हमेशा सलीका और साफ दिखाई देता है। और सच मानिए तो ये छोटी सी आदत घर की व्यवस्था को काफ़ी बेहतर बना देती है। 7वीं आदत, अनावश्यक सामान इकट्ठा ना करने की आदत। घर को साफ और व्यवस्थित रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका इस बात की भी होती है कि हम अपने घर को कितना सामान रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम धीरे धीरे बहुत सारी छोटी छोटी घर में जमा करते जाते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। कभी मार्केट पे कोई छोटी सी सजावटी चीज़ पसंद आ गई तो हम उसे भी ले आते हैं। कभी किसी भी डिब्बे को ये सोच के रख लेते हैं कि आगे काम आएगा। कभी यह कोई पुराना सामान सिर्फ इसलिए संभाल कर रख लेते हैं क्योंकि उसे फेंकने का मन ही नहीं करता। शुरुआत में ये चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही छोटी छोटी चीज़ों घर में इकट्ठा होती जाती हैं। फिर अलमारी, सेल्फ, टेबल और दराज धीरे धीरे भरने लगते हैं। जब घर में ज़रूरत से ज़्यादा सामान हो जाता है तो घर भरा भरा और थोड़ा बिखरा हुआ सा दिखाई देने लगता है। इसके अलावा ज़्यादा सामान होने का मतलब ये भी है कि सफाई करने में ज़्यादा समय और ज़्यादा मेहनत लगती है। हर चीज़ को उठाना, हटाना और फिर वापस रखना पड़ता है। इसलिए एक बहुत अच्छी आदत ये है कि समय समय पर घर के सामान को देखकर तय करें कि कौन सी चीज़ सच में ज़रूरी है और कौन सी नहीं। जो चीज़ें लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रही हैं उन्हें हटा देना बेहतर होता है। कुछ चीज़ें दान की जा सकती हैं, कुछ रिसाइकल की जा सकती हैं और कुछ को बस बाहर से ही करना सही होता है। और जब घर में वही चीज़ें रहती हैं जिनकी सच में ज़रूरत है, घर अपने आप हल्का, खुला और ज़्यादा सुंदर महसूस होने लगता है। सफाई करना भी आसान हो जाता है और हर चीज़ एक अपनी जगह पर दिखाई देती है। सच में कम सामान वाला घर ज़्यादा सुकून भरा और व्यवस्थित लगता है। और यही आदत घर को हमेशा साफ और संतुलित बनाए रखने में बहुत मदद करती है। 8वीं आदत, कपड़ों को इधर उधर ना डालने की आदत। घर में अगर कोई चीज़ सबसे जल्दी बिखराव पैदा करती है तो वो है कपड़े। कई बार बाकी घर साफ़ होता है, फर्श भी साफ़ होता है, लेकिन अगर बेड, सोफ़े और कुर्सी पे कपड़े पड़े हों तो पूरा कमरा बिखरा हुआ दिखाई देने लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कपड़े बदलते समय उन्हें जल्दी में कहीं भी रख देते हैं। कभी कुर्सी पे डाल दिए, कभी बेड पे रख दिए, कभी सोफ़े के कोने पे छोड़ दिए। उस समय लगता है कि बाद में उठा लेंगे, लेकिन धीरे धीरे वही कपड़े जमा होने लगते हैं और कमरा अस्त व्यस्त होने लग जाता है। इसी तरह जब कपड़े धुल जाते हैं तो कई बार हम उसे सुखाने के बाद हम बेड या सोफ़े पे ही छोड़ देते हैं। जब तक उन्हें फ़ोल्ड करके रखा नहीं जाता तब तक वो जगह भरी भरी और बिखरी हुई लगती है। इसीलिए एक बहुत आसान और एक ज़रूरी आदत बनाइए, कपड़े को कभी भी इधर उधर ना छोड़ें। अगर कपड़े धुल के आ गए हैं तो कोशिश करें कि उसको उसी समय फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दें। इससे ना ही कपड़े बिखरेंगे और ना ही कमरे की सफाई ख़राब होगी। और जो कपड़े गंदे हो चुके हैं उसमें एक घर में कोने में एक लॉन्ड्री बास्केट ज़रूर रखें। जब भी कपड़े बदलें उन्हें सीधे उसी बास्केट में डाल दीजिए। इससे गंदे कपड़े इधर उधर नहीं फैलते और कमरे हमेशा साफ़ और व्यवस्थित दिखाई देते हैं। धीरे धीरे जब ये छोटी सी आदत रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं तो कपड़े की वजह से मैसिंग होने वाला बिखराव अपने आप ख़त्म हो जाता है और साफ़ कमरा, साफ़ किचन पूरे घर में सफाई का एहसास बढ़ा देता है। 9वीं आदत, किचन के प्लेटफॉर्म, डब्बों को रोज़ पोंछने की आदत। किचन वो जगह है जहाँ घर में कई बार काम होता है। पूरा दिन घर पे आटा, तेल या चाय पत्ती की सारी चीज़ें कई बार इस्तेमाल होती है। इसी से किचन में छोटी छोटी गंदगी बहुत जल्दी दिखाई देने लगती है। कई बार ऐसा होता है किचन का फर्श साफ़ होता है, बर्तन भी साफ़ होता है,
पर मसालों के डब्बों पे हल्के हल्के निशान लगे रहते हैं। कभी आटे की सफ़ेदी दिखती है, कभी हल्दी या मिर्च का दाग रह जाता है। इसी तरह किचन के प्लेटफॉर्म पर भी काम करते समय थोड़े बहुत दाने या मसालों के निशान रह जाते हैं। यह चीज़ें बहुत छोटी लगती, लेकिन अगर यह समय समय पर साफ़ ना किया जाए तो धीरे धीरे पूरा किचन थोड़ा बिखरा हुआ गंदा सा दिखने लगता है। इसीलिए एक बहुत आसान और एक अच्छी आदत बनाइए। दिन में एक बार या हर दूसरे दिन डब्बों को, प्लेटफॉर्म को कपड़े से ज़रूर पोंछें। खाना बनाने के बाद 2 मिनट निकालकर प्लेटफॉर्म को और डब्बों पे लगे निशान को भी पोंछ दें तो किचन हमेशा साफ़ और ताज़ा दिखाई देता है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन इसका असर तुरंत दिखाई देता है। किचन ज़्यादा चमकदार और सलीकेदार लगता है और वहाँ काम करने में भी अच्छा महसूस होता है। धीरे धीरे जब ये छोटी सी आदत रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है तो किचन कभी भी गंदा और बिखरा हुआ नहीं लगता। और सच कहें तो साफ़ किचन पूरे घर का एहसास बढ़ा देता है। 10वीं आदत, सोने से पहले घर को थोड़ा व्यवस्थित करने की आदत। दिन भर घर में कई तरह के काम होते रहते हैं। कभी बच्चे खेलते हैं, कभी किचन में काम होता है, कभी कोई चीज़ इस्तेमाल करके कहीं रख दी जाती है। धीरे धीरे दिन के अंत तक घर में कुछ चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं। अक्सर रात को थकान की वजह से हम सोचते हैं कि अब रहने देते हैं, कल सुबह देख लेंगे। लेकिन अगर हर दिन ऐसा होता रहे तो सुबह उठते ही थोड़ा घर बिखरा दिखाई देता है। और जब दिन की शुरुआत बिखरे हुए घर से होती है तो मन भी उतना अच्छा नहीं होता। इसीलिए एक बहुत अच्छी और आसान आदत ये है कि रात को सोने से पहले ही सिर्फ 5-10 मिनट घर को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें। जैसे घर को लिविंग रूम में सोफ़े के कुशन सही कर दें, सेंटर टेबल पे कोई सामान पड़ा है तो उसको उसके जगह पे रख दें, किचन पे अगर प्लेटफॉर्म पर कुछ पड़ा है तो उसे जल्दी से साफ़ कर दें। बच्चों को खिलौने अगर इधर उधर हैं तो उन्हें एक जगह जमा कर दें। इन सब कामों में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो जब घर साफ़ सुथरा दिखता है और व्यवस्थित दिखाई देता है तो मन भी हल्का और खुश महसूस करता है। दिन की शुरुआत एक साफ़ और सुकून भरे माहौल में होती है और फिर पूरे दिन काम करने का मन भी ज़्यादा अच्छा लगता है। धीरे धीरे ये आदत आपके दिनचर्या का हिस्सा बन जाती और सच में सोने से पहले घर को थोड़ा सा ठीक कर देना अगले दिन की अच्छी शुरुआत का सबसे आसान तरीका है। तो दोस्तों, आपको घर को साफ़ और व्यवस्थित रखने के लिए हमेशा घंटों मेहनत करना ज़रूरी नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं घर को चमकाने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि घर को सुंदर बनाने का राज बड़ी मेहनत में नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों में छुपा होता है। जब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ आसान आदतें शामिल हो जाती हैं, जैसे चीज़ों को उनकी जगह पे रखना, थोड़ा थोड़ा रोज़ साफ़ करना और सोने से पहले घर को ठीक कर देना, तो घर अपने आप साफ़, सजा हुआ और व्यवस्थित दिखाई देने लगता है। सबसे अच्छी आदत ये है कि जब घर साफ़ और सुकून भरा होता है तो उसका असर सिर्फ घर पे नहीं, हमारे मन पर भी पड़ता है। साफ़ घर में रहने से मन हल्का लगता है, काम करने का मन भी करता है और घर का माहौल भी खुशहाल महसूस करता है। इसीलिए आज की ये 10 आदतों में कम से कम आप 2-3 आदतें भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना, तो धीरे धीरे आपके घर में आपको बहुत बड़ा बदलाव दिखने लगेगा। तो अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन 10 आदतों में आप कौन सी आदतें आज ही शुरू करने वाली। मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ी भी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और ऐसे ही आसान और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाना सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और आसान और काम की बातों के साथ।